नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश जहां के मुसलमानों के पास जीवन जीने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वह यही कि डकैती डालो या फिर भूख से मर जाओ। हालात इतने बेरहम हो गए हैं कि लोगों के पास तैमन धोने के भी लाले पड़े हैं और अल्लाह के नाम पर देदों का आलाप लगाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस्लाम के नाम पर तशरीफ पर झुनझुना लटकाने वाले मुस्लिम देश पूरी तरह खामोश है और अपने ही बिरादर मुल्क की मदद करने को तैयार नहीं है। अब इस देश ने हिंदू राष्ट्र भारत के सामने कटोरा फैलाया है। खास बात यह है कि भारत उसकी मदद के लिए तैयार हो गया है। मध्य पूर्व का यह देश लेबनान है। अक्टूबर 2019 में लेबनान की राजधानी बैरूत के शहीद चौक पर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी। तब वहां के हजारों प्रदर्शनकारियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले 4 सालों में देश के ऊपर वित्तीय संकट कहीं अधिक गहरा हो जाएगा। पाकिस्तान जैसे जाहिलों की देश की तरह लेबनान में मुल्लाई भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन दशकों से पनप रहा था और अब इतना विकट हो गया है कि देश की करेंसी की कीमत 80% तक गिर गई है और महंगाई आसमान छू रही है। लेबनान की अधिकांश जनता इस भीषण गरीबी की चपेट में आ गई है। लेबनान में केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं चरमराई है, बल्कि मुल्लाई राजनीतिक व्यवस्था भी उल्लू का आशियाना बन गई है। यही वजह है कि इस देश में राष्ट्रपति को भी भाड़े के टट्टू का तमगा दे दिया गया है। लेबनान की बर्बादी का अगर असली पहलू समझना है तो मुल्ला गर्दी के स्वरूप को जानना जरूरी है, क्योंकि जब मुल्ला गर्दी अपने उफान पर आती है तो लेबनान बनते हैं। लेबनान की कुल आबादी 6 मिलियन के करीब है, जहां 95% आबादी या तो ईसाई या मुसलमान है। हालांकि इस डेटा का अभाव है कि यहां दोनों धर्मों में किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि पिछले 2 दशक में मुसलमानों ने अपनी आबादी तेजी से बढ़ाई है, जिसके बाद उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। यही नहीं, इन मुसलमानों ने लेबनान को मुस्लिम देश के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। मध्य पूर्व में इस्लामिक देशों का मजबूत आधार होने के चलते बाकी मुस्लिम देशों ने भी इस नीति को आगे बढ़ाया है। नतीजा यह हुआ कि मिडिल ईस्ट में ईसाई की सबसे बड़ी आबादी वाला लेबनान आज कट्टरपंथियों की सबसे बड़ी मंडी बन गया है। 1970 के दशक में लेबनान में गृह युद्ध शुरू हुआ था, जिसने देश को तोड़ना शुरू कर दिया था। देश के नियंत्रण के लिए सत्ता का संघर्ष मुसलमान और ईसाई समुदाय के बीच शुरू हुआ था। इसमें इजराइल और सीरिया भी कूद गए थे, जिसमें एक पक्ष ईसाइयों की मदद कर रहा था तो दूसरा मुसलमानों के साथ खड़ा था। इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए और कई इलाके पूरी तरह ध्वस्त हो गए। अंत में लड़ाई खत्म हुई तो एक और बदलाव सामने आ गया। गृह युद्ध के लड़ाके अब राजनेता बन चुके थे और यहीं से लेबनान का आर्थिक पतन शुरू हो गया। लेबनान में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद अलग अलग धार्मिक गुटों के बड़े राजनीतिक पद बांट दिए गए। ईसाई समुदाय को राष्ट्रपति का पद मिला था, संसद अध्यक्ष पद शिया मुस्लिम गुट को मिला था और सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया। यानी जिस लेबनान में ईसाइयों की तूती बोलती थी, वहां के मुसलमानों ने अपनी आबादी बढ़ाकर जिस मुल्ला गर्दी का मुशायरा पेश किया था, उससे ईसाई समुदाय लेबनान में हाशिए पर आ गया। यूं भी गैर इस्लामिक देशों में यह मुस्लिम पॉलिसी कारगर रही है कि लोकतंत्र के नाम पर गैर मुस्लिम सरकारों के मुंह पर पट्टी बांधे रखो, उन्हें वोट बैंक का लालच देने के लिए चुपचाप आबादी बढ़ाते रहो, बीच बीच में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाओ और खुद की एकजुट का आकलन भी करते रहो, फिर सही मौके पर संघर्ष करके सत्ता पर कब्जा कर लो। लेबनान में इससे बाहर कुछ भी नहीं हुआ है और इसी रणनीति का इस्तेमाल करके सत्ता हथिया ली गई है। इस्लाम में लोकतंत्र जैसा यूं भी कोई शब्द नहीं है, लेकिन गैर इस्लामिक देशों में स्थापित लोकतंत्र इनके लिए मजबूत हथियार बन गया है। लेबनान मुल्लाई भ्रष्टाचार से किस कदर पीड़ित है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार के मंत्रियों ने सरकारी ठेके, टेलीकॉम लाइसेंस, जमीन, समुद्री होटल और रिसोर्ट अपने जानने वालों को बांट दिए हैं। इन लोगों का एक महत्वपूर्ण गुट हिजबुल्ला है। इस गुट को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन इसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्ला एक सैनिक और राजनीतिक गुट की तरह काम करता है।
सत्ता की साझेदारी में अपने हित साधता है और किंग मेकर की भूमिका निभाकर लेबनान को खोखला करता जा रहा है। लेबनान अब पूरी तरह से कैश अर्थव्यवस्था बन गया है। बिजली कंपनी दिन में केवल 2 घंटे तक बिजली दे पा रही है। लोग महंगे जनरेटर पर ज्यादा निर्भर है। दवाई और ईंधन के दाम भी बढ़ गए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 80% आबादी गरीबी के गर्त में धंस गई है। $1 की कीमत जो 1500 लीरे होती थी वो अब बढ़कर 15,000 लीरे हो गई है। लेबनान की वर्तमान सरकार दुनिया से भीख की गुहार लगा रही है, लेकिन विदेशी सरकारें कहती है कि लेबनान कोई सरकारी तंत्र विकसित करे, पर यहां तो मुल्ला तंत्र चल रहा है, जहां सड़ेले तहमद फैलाकर अल्लाह के नाम पर बस डाल दो की गुहार लगाई जा रही है। भारत ने लेबनान की वक्त वक्त पर काफी मदद की है। साल 2020 में भारत ने 58 टन दवाइयां, चीनी एवं जरूरत का सामान लेबनान को भेजा था। इसी साल लेबनान को दान में गेहूं भी भेजा गया है और अब फिर से भारत राहत सामग्री लेबनान भेज रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।